दोस्तों, अगर आप भी कबूतर परवरी का शौक रखते हैं और अच्छी नस्लों का शौक रखते हैं तो ये नामुमकिन है कि आप रामपुरी कबूतर के नाम से वाकिफ ना हो। आज हम बात करेंगे रामपुरी कबूतर की हिस्ट्री की, कहां से ये कबूतर आए, किन किन घरानों में ये कबूतर रहे और किस घर से निकलकर ये कबूतर हिंदुस्तान के आम कबूतरबाजों की छतों तक पहुंच गए। दोस्तों, बात मुगलिया दौर की है, जब मुगल कुछ कबूतर ईरान से लाए थे। इन कबूतरों में मिकदार में कलसरे कल्लुमे कबूतर थे। मुगलों की पीढ़ी दर पीढ़ी इन कबूतरों का शौक होता रहा और ये तादाद में बढ़ते रहे। यकीनन दोस्तों, इन कबूतरों की उड़ान और सियान का कोई सानी ना था। और दोस्तों, उस दौर में कबूतरबाजी रईस घरानों का शौक हुआ करता था। लेकिन जैसा खुदा को मंजूर था, जब हिंदुस्तान में मुगलों की सल्तनत का सूरज ढलने लगा तो उनका कबूतरबाजी का शौक भी उजाड़ होने लगा। सन 1800 के आसपास मुगलों ने ये कबूतर उठाकर अवध के नवाब सदत अली खां के वारिसों को सुपुर्द कर दिए। अब ये कबूतर अवध पहुंच चुके थे और इनका शौक अवध के नवाब सदत अली खां के वारिस कर रहे थे। यहाँ भी इनकी तादाद दोस्तों बढ़ी, लेकिन खुदा को यह भी मंजूर न था ये कबूतर बिना किसी नाम के रह जाएं और सिर्फ मुगलों और नवाबों की छतों तक हद बंद रह जाएं। जब अवध के नवाब सदत अली खां के वारिसों का कबूतरबाजी का शौक खत्म हुआ तो उन्होंने ये कबूतर उठाकर रामपुर के नवाब फैजुल्ला खां के वारिसों को सुपुर्द कर दिए। इस तरीके से दोस्तों, अब ये कबूतर वहां पहुंच चुके थे जहां इनको अपना मशहूर नाम रामपुरी कबूतर मिलने वाला था। रामपुर में नवाब फैजुल्ला खां के वारिसों ने इन कबूतरों का शौक किया, लेकिन जल्द ही उनका कबूतरबाजी का शौक भी खत्म होने लगा। तो रामपुर के नवाब ने ये कबूतर उठाकर अपने बहनोई चंदा खां को दे दिए। चंदा खां खुद भी एक कबूतर परवर थे और बड़े ही नेक दिल और शकील इंसान थे। चंदा खां के बारे में ये कहा जाता है, अगर कोई भी कबूतर परवर उनकी छत पर पहुंचा और उसने कोई कबूतर मांग लिया तो उन्होंने उसको एक तो जोड़ा ऐसे ही उठाकर दे दिया। दोस्तों, ये चंदा खां की ही छत थी जिस छत से निकलकर ये कबूतर आम कबूतरबाजों की छतों पर पहुंच गए। उससे पहले दोस्तों, ये शाही कबूतर थे और इनका शौक मुगलों और नवाबों के घर किया जाता था। लेकिन चंदा खां की सखावत ही थी जिसने इन कबूतरों को आम कबूतरबाजों की हद में पहुंचा दिया। इस तरीके से दोस्तों, ये रामपुरी कबूतर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गए। दोस्तों, रामपुरी कबूतर के बारे में एक किस्सा ये भी है कि पाकिस्तान के उस्ताद मरहूम मिस्त्री दीन के बाप दादा रामपुर से जो कबूतर ले गए थे, उनका इस्तेमाल उस्ताद मिस्त्री दीन ने अपने मशहूर टैडी कबूतर बनाने में किया था। इन रामपुरी कबूतरों को उस्ताद मिस्त्री दीन ने अपनी उस जौनसरी कबूतरी से मिलाया था जिसको अक्सर वे डायन कहा करते थे। और जब भी उनके कबूतरबाजी के मुकाबले हुआ करते थे तो वो कहते थे कि जाओ उस डायन के बच्चों को निकालो और उड़ा दो, शाम से पहले नहीं आएंगे वे। दोस्तों, ये थी रामपुरी कबूतर की हिस्ट्री। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।